जैन साथियों नमस्कार। स्वागत है भाई आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने परिवार डागर कॉन्सेप्ट पर। तो एक बार सारे भाई जल्दी से जुड़ो, जल्दी से जुड़ जाओ सारे भाई, फटाफट से जुड़ जाओ दोस्तों। ठीक है, चलिए शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों साधारण ब्याज की। आज अपनी तीसरी क्लास है। 2 क्लासों में हमने बेसिक बातें जानी थी और आज अपनी तीसरी क्लास है। क्लास नंबर 3 है। छोटी छोटी बातें मैं आपको सिखा चुका हूं। आज डायरेक्ट हम क्वेश्चनों से शुरुआत करेंगे और ब्याज निकालना मैं आपको सिखा रहा था और कल भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराए थे। सभी को नमस्कार। करण भाई, अनिल भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए शुरुआत कर चुके हैं दोस्तों आज के लाइव सेशन की। चलिए एक बार सारे भाई जल्दी से जुड़ो, एक बार सारे भाई जुड़ जाओ जल्दी से। चलिए भाई देखो, एक क्वेश्चन दोस्तों मैं कराऊंगा फिर आप करना, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 सीखो दोस्तों एक बार, है ना, ध्यान से सुनना। 6,000 रुपए की राशि पर 5% ब्याज की दर से 9 महीने का ब्याज क्या होगा। मैं आपको ब्याज निकालना सिखा रहा था कि किस रूप में दर देगा, समय देगा, तो आप ब्याज निकाल लेंगे। आज हम शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों ऐसे तरीके से जिसमें आपको महीने या दिन में समय देगा तो आप ब्याज कैसे निकाल लेंगे। ठीक है, देखो डरने की कोई बात नहीं है। मैंने आपको एक ही बात समझाई थी, मैं एक बार फिर लिख देता हूं इधर, इधर भाई एक बार फिर लिख देता हूं, सुनना। अगर दोस्तों दर आपको प्रश्न में वार्षिक दे रखी हो, दर कैसी दे रखी हो, वार्षिक, तो याद रखना समय भी वर्ष में ही लिखा जाएगा। महीने के समय को वर्ष में बदलना होगा तो फिर आप 12 का भाग लगा देना। दिन के समय को वर्ष में बदलना होगा तो 365 का भाग लगा देना। ये दो बातें मैं आपको पहले ही क्लियर करा चुका हूं कि दर जब भी वार्षिक में होगी, समय आपका हमेशा वर्ष में लिखा जाएगा। तो मेरे भाई वर्ष में समय आएगा तो महीने को वर्ष में बदलोगे तो 12 का भाग और दिन को वर्ष में बदलोगे तो 365 का भाग। ब्याज अपने को सभी को पता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय से निकालते हैं। साधारण ब्याज जब भी हम निकालते हैं, मूलधन गुणा में दर और गुणा में समय और बटा में 100। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 से दोस्तों ब्याज निकलता है। जितने रुपए की राशि है, जिस दर से ली है, जितने समय के लिए ली है, सब की आपस में गुणा करके बटे 100 कर दो, ब्याज आ जाएगा। ठीक है, देखो आप ये देखिए मूलधन कितने रुपए का है, आप बोलेंगे सर 6,000 रुपए का है। आप मेरे को बताइए दर कितने परसेंट है, आप बोलेंगे सर 5% है। आप बताइए समय कितने महीने का है, आप बोलेंगे सर 9 महीने का है। और बटे में दोस्तों 100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। 60 गुणा 5 300, 300 की 9 में गुणा करेंगे तो मेरे भाई 2700। ब्याज की जो राशि है वो अपने पास 2700 आ जाएगी। ठीक है, ब्याज की जो राशि है वो कितनी आ जाएगी, 2700। 2700 अगर आप ऐसे लिखोगे तो दोस्तों गलत हो जाएगा। देखो आप पेपर में ये गलती करेंगे कि जल्दबाजी में ऑप्शन में आपको 2700 भी देगा लेकिन 2700 गलत हो जाएगा। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझना कि एक्चुअल में गलती नहीं करनी है, ध्यान रखना है। मैंने क्या कहा कि दर अगर वार्षिक देगा ना तो समय को भी आपने वर्ष में लिखना पड़ेगा। तो यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि भाई मूलधन तो 6,000 है, दर 5% है, समय 9 महीने का है। 9 महीने के समय को वर्ष में बदलना पड़ेगा दोस्तों 12 से भाग करके और फिर बटे में 100 लिखना। आप ये बात जरूर ध्यान रखना कि महीने में अगर समय दिया है तो बटे 12 करके उसको वर्ष में जरूर बदलना। देखो मेरे भाई 2 जीरो से हम 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, 12 से काट देंगे, 12 पंजे 60, 5 गुणा 5 25, 25 की 9 में गुणा करेंगे 225। तो यहां पे जो ब्याज की राशि है वो सही उत्तर आएगा दोस्तों 225। 225 आंसर आएगा मेरे भाई। मैं आपको ये छोटी सी बात सिखाना चाह रहा हूं कि समय जब भी वार्षिक होगा तो मेरे भाई समय सॉरी दर जब भी वार्षिक होगी ना, दर दर जब भी वार्षिक होगी तो समय हमेशा वर्ष में लिखा जाएगा। महीने का समय है तो 12 से डिवाइड करना, दिन का है तो 365 से डिवाइड करना। यहां 9 महीने थे, 12 से डिवाइड किया और नया कुछ नहीं करना। अगले सवाल का आंसर आप दीजिएगा। चलिए अगले सवाल का आंसर आपने बताना है साथियों, बताओ 2700 रुपए का 8% की दर से 8 महीने का साधारण ब्याज कितना होगा। देखते हैं कौन कौन बच्चा राइट आंसर निकालेगा। कीजिए ईमानदारी से, ईमानदारी से करो भाई आप।
चलिए ईमानदारी से कीजिएगा, खुद कीजिएगा दोस्तों। फटाफट से करो। चलिए भाई, कर्ण अरोड़ा जी ने दिया है 144, 144 आंसर दिया है भाई कर्ण भाई ने। कर्ण भाई ने दिया है 144, 144। चलिए और साथी जुड़े हुए हैं, आप भी बताइए। देखो मेरी बात को सुनना, मूलधन की राशि कितनी है 2700, दर कितने प्रतिशत है 8, समय कितने महीने का है 8, महीने के समय को वर्ष में बदलने के लिए बटे 12, और बटे में क्या लिखना पड़ेगा 100। अब काट देंगे, उत्तर आ जाएगा दोस्तों। 8/12 लिखना था बस। 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से 2 बर में 8, 4 तिये 12, 3 से काट दें भाई, 3 निम 27, 9 गुणा 8 72, 72 की 2 में गुणा करेंगे 144। कर्ण भाई बिल्कुल ठीक बताया था आपने, 144, 144। अनिल बिल्कुल ठीक था, सचिन बिल्कुल ठीक था, 144 आंसर बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा भाई। चलिए अगले सवाल का आंसर दीजिएगा। 4500 रुपए की राशि पर 4% की दर से 2 वर्ष 3 महीने का ब्याज बताइए। 4500 रुपए की राशि पर 4% की दर से 2 वर्ष 3 महीने का ब्याज बताइए। बताओ फटाफट से, फटाफट से बताओ भाई, ईमानदारी से क्या उत्तर आएगा। चलिए ध्यान से बताइएगा। आसान सवाल है दोस्तों। समय 2 वर्ष 3 महीने है, ध्यान से करना है ना, गलत मत करना। 405, अनिल भाई ने सबसे पहले उत्तर दिया है 405। देखते हैं अनिल भाई क्या आएगा। मूलधन तो है दोस्तों 4500, दर दे रखी है 4%, समय है दोस्तों 2 वर्ष 3 महीने का। आप देखो इस टाइम को पहले आप महीने में बदल लीजिए। आप मेरे को बताइए एक वर्ष में कितने महीने होते हैं। आप बोलेंगे सर एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 2 वर्ष में 24 महीने और 3 महीने ये, तो दोस्तों 2 वर्ष 3 महीने का मतलब टोटल कितने महीने हुए 27। तो आपने समय की जगह 27 महीने लिख देना है। समय की जगह कितने महीने लिख देना है 27, और वर्ष में बदलने के लिए बटे 100। अब काटोगे उत्तर आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 3 से 9 बर में 27, और मेरे भाई 3 चौक 12, जीरो से जीरो कट जाएंगी, 9 गुना 5 45, 9 चौक 36 और 4 40, 405 जिसने दिया है बिल्कुल ठीक दिया है। 405 अनिल भाई ने बताया था बिल्कुल ठीक था। कर्ण भाई 720 गलत हो जाएगा। 2 वर्ष 3 महीने का मतलब है 27 महीने, और 27 महीने को वर्ष में बदलेंगे तो बटे 12 करेंगे, काटने पे उत्तर मिलेगा 405। चलिए अगले सवाल को गलत मत करना, सेम सवाल है, सेम पिछले वाले जैसा ही है, गलत मत करना भाई। चलो फटाफट से करो, गलत मत करना। 1200 मूलधन है, 5% वार्षिक दर है, 1 वर्ष 4 महीने का समय है। चलिए 80 80 80 आंसर आना स्टार्ट हो चुका है लगभग बच्चों का। देखो दोस्तों, मूलधन की राशि है 1200, दर है 5%, समय 1 वर्ष 4 महीने का मतलब 16 महीने, और बटे 12, और बटे में 100 करेंगे भाई, काट देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 12 से 12 भी कट गया, 16 गुना 5 80, 80 जितने भी भाइयों ने बताया बिल्कुल ठीक बताया, बिल्कुल ठीक है भाई। चलिए बताइएगा, 3000 रुपए की राशि पर 3% वार्षिक दर से 219 दिन का ब्याज बताइए। ब्याज बताना है 219 दिन का, 219।
219 दिन का ब्याज बताना भाई। चलिए, मैंने आपको बताया था दिन के समय को वर्ष में बदलोगे तो 365 का भाग करेंगे, और मैंने ये भी बताया था कि 73 का पहाड़ा याद रखना, 73 की टेबल याद रखना मेरे भाई, क्योंकि काटने में आसानी रहेगी। 2 गुना 146, 3 गुना 219, 4 गुना 292, 5 गुना 365। चलिए जल्दी से बताओ। 2754 आंसर दिया है। चलिए, अनिल भाई ने 54 आंसर दिया है। देखो मैं कराऊं, मूलधन की राशि है 3000, दर है 3%, समय 219 दिन का, दिन को वर्ष में बदलोगे बटे 365, और बटे में 100 भी करना पड़ेगा दोस्तों। दिन के समय को वर्ष में बदलने के लिए 365 का भाग करते हैं, इसलिए मैंने बटे 365 लिख दिया। अब देखो, ये 73 का 3 गुना है, ये 73 का 5 गुना है। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 5 से काट देंगे 6 बर में, 3 गुना 3 9, 9 गुना 6 54। अगर 54 आप में से किसी ने दिया है तो बिल्कुल ठीक दिया है। अनिल भाई ने दिया था 54, बाकी सबका गलत था। जिनसे 54 दिया था बिल्कुल ठीक था। 219 बटे 365, ये 73 से 3 बार, ये 5 बार, 2 जीरो कट गई, काट देंगे, 54 आंसर आएगा। चलिए अगले सवाल का आंसर बताइएगा, सेम सवाल है साथियों। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या आएगा? चलिए जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 13 पिछले वाला सवाल है भाई, वर्ष में बदलने के लिए 365 से भाग करना पड़ेगा। चौसठ आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। 64 64 आंसर आना स्टार्ट हो चुका है भाई। चलिए फटाफट से बताओ। 64 64 64। शाबाश। देखो, मूल धनराशि कितने रुपए की है? 2000। दर कितने परसेंट है? 8। समय कितने दिन का है? 146। और भाई बटे में कितना लिखना है? 100। 146 दिन को वर्ष में बदलोगे 365। 73 से ये 2 बार में कट गया, ये 5 बार में कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 से काट देंगे, 5 चौक 20, 4 गुना 8 32, 32 का डबल 64। 64 जितने भी बच्चों ने दिया बिल्कुल ठीक दिया। 64 बिल्कुल ठीक है भाई, आपका बिल्कुल ठीक आंसर था 64। दिन का समय आए चाहे महीने का आए, ठीक है। चलिए चलिए दोस्तों, अब मैं एक सवाल मैं कराऊंगा, फिर तुम करना, ठीक है। चलिए अगले सवाल का मैं कराऊंगा, तुम मत करना, ठीक है। अगले सवाल को मैं कराऊंगा दोस्तों, ये तुम मत करना। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, मैं कराऊंगा इसको, तुम ध्यान से सुनो। अब तक मैंने जितने भी सवाल आपको कराए, लगभग 15 के आसपास सवाल कराए, क्योंकि कल 2-3 मैंने एक्स्ट्रा भी कराए थे। तो 15 सवाल में खाली मैंने आपको ब्याज निकाल के दिखाया है, अलग अलग रूप में, मूलधन दर समय लिख के। अब होगा क्या कि ब्याज के अलावा मूलधन भी पूछ सकता है, दर भी पूछ सकता है, समय भी पूछ सकता है। देखो एक बात सुनो मेरी आप छोटी सी, कि जब हम साधारण ब्याज का सूत्र लिखते हैं तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या लिखते हैं? मूलधन गुणा में दर गुणा में समय और बटा में 100। अरे यही तो लिखते हैं, मूलधन गुणा में दर गुणा में समय और बटा में 100। भाई जब भी साधारण ब्याज का सूत्र लिखते हैं तो यही लिखते हैं, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। 100 तो नीचे परमानेंट रहता है, क्योंकि जो दर के साथ लगता है वो आ जाता है, तो 100 को भूल जाओ। 100 के अलावा कितनी चीजें हैं? 4। ब्याज, मूलधन, दर, समय। चारों में से ना वो कुछ भी पूछ सकता है।
ब्याज मैंने निकाल के दिखा दिया आज तक। ब्याज के अलावा मूलधन भी पूछ सकता है, मूलधन के अलावा दर भी पूछ सकता है और समय भी पूछ सकता है। कुछ भी पूछे, आपको बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि ब्याज जब भी निकलेगा मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 से निकलेगा। आपने एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि जो प्रश्न में आपको दे दिया, जो प्रश्न में आपको दिया गया उसको उठा के उसकी जगह लिखना है। जो प्रश्न में आपको दिया गया उसको उठा के उसकी जगह लिखना है और मेरे भाई बटे में 100 कर देना है। जो पूछे उसको छोड़ देना है। कहने का मतलब क्या है, देखो कितने रुपए की राशि पर, मतलब मूलधन पूछा गया तो मैं मूलधन को छोड़ दूंगा। मूलधन इसमें पूछा गया राशि, तो मूलधन को मैंने ऐसे का ऐसा लिख दिया। x% वार्षिक ब्याज की दर से, दर दे रखी है x, दर की जगह मैंने x लिख दिया। x वर्षों का, समय की जगह मैंने x लिख दिया, बटे में 100। x रुपए ब्याज होगा, ब्याज की जगह x लिख दिया। देखो मैंने अपने पास से नया कुछ नहीं किया, निकालना क्या था, मूलधन, छोड़ दिया। दर कितनी थी x, दर की जगह लिख दिया। समय कितना था x, समय की जगह लिख दिया। ब्याज कितना था x, ब्याज की जगह लिख दिया। कुछ नहीं करेंगे, बात समझो आप। देखो अपने को निकालना क्या है आप ये बताओ। निकालना है अपने को मूलधन। तो जब मूलधन निकालेंगे ना भाई, तो ये भाग वाला 100 इसमें गुणा हो जाएगा, x गुणा में 100 आ जाएगा। और जो मूलधन के साथ गुणा में होंगे ना, वो इधर भाग में आ जाएंगे, यानी कि भाग में x इंटू एक्स आ जाएगा। तो एक x से तो एक x कट जाएगा, ऊपर तो 100 बचेगा और नीचे x बचेगा। यही अपना उत्तर आएगा 100 बटा में x। यही उत्तर आएगा दोस्तों 100 बटा में x। मूलधन निकालोगे, भाग वाला 100 उधर जाके गुणा, और गुणा वाली संख्या नीचे आ जाएंगी। x से x कट गया, मूलधन उत्तर आ जाएगा 100 बटा x। अगले सवाल को आप करके देखो, नहीं आएगा तो फिर मैं सिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 15 को आप खुद से करिए, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिए। बबलू धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आ जाएगा भाई, टेस्ट में डर मत, अपने साथ जुड़ा है तू मेरे भाई। धीरे धीरे सिलेबस आगे बढ़ेगा ना, अपने आप इंप्रूवमेंट आएगा। अपने पे पूरा भरोसा रख, भाई को फेल नहीं होने देंगे। जो पढ़ाया जाए उसको पढ़ता रहे, बस बात खत्म। बेफिक्र रहे मेरे भाई, आपने मेरे पे विश्वास किया है तो मैं 100% एफर्ट लगाऊंगा कि एक भी मेरा भाई फेल नहीं होगा पेपर में। इस बात की पूरी जिम्मेदारी है, पढ़ाई हुए में से बाहर नहीं जाएगा। जो पढ़ा दिया उसी में से पेपर में आएगा। बताओ जल्दी से आंसर। चलिए बताइए, कितने रुपए की राशि पर 5% की दर से 4 वर्षों में 120 रुपए ब्याज मिलेगा। बताओ दोस्तों क्या आएगा। फटाफट से बताओ, जल्दी से बताइए भाई। किसी भी बच्चे ने आंसर नहीं दिया, मेरी सुनो मैं बताता हूं, ध्यान बोर्ड पे करो। कितने रुपए की राशि पर, राशि पूछी है मतलब मूलधन, 5% की दर से, दर 5 दे रखी है, 4 वर्षों में समय 4 दे रखा है, 120 रुपए ब्याज मिलेगा। ब्याज 120 दे रखा है, ब्याज 120 था, लिख दिया। मूलधन निकालना था, दर 5 थी, समय 4 था, बटे 100। देखो
ये 100 इधर आके गुणा हो जाएगा 120 गुणा में 100, और भाई जो इधर गुणा में है ना वो भाग में आ जाएगा 5 इंटू 4। बस इतनी सी कहानी है, मूलधन निकल के आ जाएगा। 5 से काट दे इसको 20 बार में, और 20 को 4 से काट दे 5 बार में, 120 गुणा 5, 600 उत्तर आ जाएगा। 600 आएगा भाई, 600 उत्तर आ जाएगा दोस्तों, 600 उत्तर आ जाएगा, 600। उत्तर जिसने दिया था बिल्कुल ठीक था। चलिए अगले सवाल का उत्तर दीजिएगा। फिर से एक और सवाल है आपके लिए, बताइए, गलत मत कीजिएगा साथियों, गलत मत करना भाई, बताओ जल्दी से बताओ क्या आएगा। कितने रुपए की राशि पर 3% की दर से 3 वर्षों में 360 रुपए ब्याज मिलेगा? कोई गलत नहीं करेगा। फटाफट से बताओ। जल्दी जल्दी बताओ भाई, बताओ, कमेंट करो साथियों, कमेंट नहीं आ रहे आपके यार। हाँ चलिए, सचिन बाबू भाई ने 4000 बताया है, सचिन भाई ने 4000 बताया है। और कोई? दिनेश भाई ने भी 4000 बताया है। चलिए 4-4 हजार आंसर दिए हैं भाई। देखो, ब्याज मिलना चाहिए 360, निकालना है मूलधन, दर 3 समय 3 बटे कर देंगे 100, 100 इधर ले आओ गुणा आ जाएगा 360 गुणा में 100, और भाई 3 और 3 इधर भाग में लिख दो, बात खत्म होगी। 3 से काट देंगे 120, 3 से काट देंगे 40, 40 गुणा 100, 4000 जितने भी भाइयों ने दिया बिल्कुल ठीक उत्तर दिया। 4000 ठीक आया भाई, जिसका भी आया शाबाश। एक और करो, चलिए अब की बार दर निकालनी है, दर बताओ जल्दी से, दर को छोड़ देना, बाकी को लिख देना, करो खुद से करो। 500 रुपए की राशि पर किस दर से 4 वर्षों में 60 रुपए ब्याज मिलेगा? जल्दी बताओ भाई, जल्दी जल्दी से बताओ। बताओ बेटा, बताओ जल्दी से, अब की बार दर निकालनी, दर। 7500 भाई साहब, 7500 कोई दर होती है क्या? 7500 सोच थोड़ा बहुत तो दिमाग लगा यार। 3 दिया, देखो भाई ब्याज कितना दिया है 60, ब्याज की जगह 60 लिखेंगे। मूलधन कितना दिया है 500, मूलधन की जगह 500 लिखेंगे। दर निकालनी है, समय 4 साल का है, और भाई बट्टे में 100 लिख देंगे। पहला काम तो दोस्तों ये करो, जो दिया गया है ना उसको उठा के उसकी जगह लिखो, जो दिया गया है उसको उठा के उसकी जगह। ब्याज 60 है, मूलधन 500 है, दर निकालनी है, समय 4 है बट्टे 100। देखो 100 तो इधर आके गुणा हो जाएगा, 60 गुणा में 100, और इधर जो ऊपर लिखे हुए हैं वो इधर आके भाग हो जाएंगे, तो 500 और 4 भाग हो जाएगा, काट देंगे उत्तर आ जाएगा। देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गई, 5 से काट देंगे 12, 4 से काट देंगे 3। तो जितने भी भाइयों ने 3% निकाल दिया, ठीक निकाल दिया, 3% बिल्कुल ठीक आया है। बबलू भाई देख,
ये जो संख्या है ना ये भाग में आ जाएंगी, ये वाली जो संख्या है ना 5 और 4 ये भाग में लिखी जाएंगी, गुणा में नहीं। गुणा में तो ये वाला नंबर आएगा। अगला करके दिखाओ। चलो एक और करके दिखाओ फटाफट से। अब की बार समय निकालना है, समय जल्दी से बताओ फटाफट से, गलत मत कीजिएगा। फटाफट से बताओ बेटा। फटाफट से बताओ भाई। दिनेश भाई ने 2 दिया, बबलू भाई ने 5 दिया। देखते हैं। ब्याज है 45, मूलधन है 300, दर है 3, समय निकालना है और बटे में लाडले 100। देखो जब आप समय निकालोगे तो सबसे पहले 100 इधर आके गुना होगा, 45 गुना 100 और 303 भाग हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 3 से काट देंगे 15, फिर 3 से काट देंगे 5। 5 जिन्होंने निकाल दिया ठीक निकाल दिया। 5 बबलू ठीक था भाई, अब की बार आपका सचिन का 5, दिनेश का 5, अनिल का 5, सबका ठीक था भाई, शाबाश। चलिए 425 रुपए की राशि किस दर से 3 वर्षों में 476 हो जाएगी, ये मैं कराऊंगा। अब आप मेरे से सीखिए, एक सवाल मैं कराऊंगा, तुम अगला करना। अब तुम मत करना इसको। एक बात सुनो पहले तो, है ना। देखो मैंने तुमको एक बात सिखाई थी परसों, या हो सकता है कल ही सिखाई हो। अगर किसी प्रश्न में हो जाएगी या हो जाती है लिखा हुआ हो, तो इसका मतलब याद है क्या होता है? इसका मतलब मैंने बताया था मिश्र धन होता है। इसका मतलब क्या होता है? मिश्र धन, अमाउंट। अगर हो जाएगी या हो जाती है लिखा हुआ हो, तो इसका मतलब होता है दोस्तों मिश्र धन। मिश्र धन हो जाएगी या हो जाती है का मतलब होता है मिश्र धन। और अगर आपको प्रश्न में ब्याज निकालना हो तो मिश्र धन में से मूलधन माइनस करते हैं। मिश्र धन में से क्या माइनस करते हैं? मूलधन माइनस करते हैं। तो अगर किसी प्रश्न में मिश्र धन मूलधन दोनों साथ दे रखे हो, तो याद रखिएगा पहले मिश्र धन में से मूलधन घटा के ब्याज निकलेगा। जैसे सवाल हमारा है 425 रुपए की राशि पर किस दर से 3 वर्षों में 476 हो जाएगी। 425 की राशि किस दर से 3 वर्षों में 476 हो जाएगी। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि दोस्तों 425 की राशि किस दर से 3 वर्षों में 476 हो जाएगी। तो ये 476 ब्याज नहीं है, ये मिश्र धन है। तो पहले हम 476 में से मूलधन 425 को घटाएंगे, तो ये 1 आया और ये 5 आया। तो मेरे भाई इस सवाल में जो ब्याज होगा ना वो 51 रुपए होगा, 51। तो ब्याज होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो ब्याज की जगह 51 लिखेंगे, मूलधन 425 है, दर निकालना है, समय 3 साल का है और बटे में 100 लिख देंगे। 100 उधर जाके गुणा हो जाएगा, 51 गुणा में 100 आ जाएगा और 425 और 3 भाग हो जाएगा। ठीक है, देखो अब सुनो, 5 से काट देंगे 20 बार, 5 अट्ठे 40 और 5 पंजे 25, 17 से 3 बार और 17 पंजे 85, 3 से 3 कट जाएगा, 5 से काट देंगे दोस्तों 4 बार, तो जो दर है ना वो 4% आ जाएगी। पिछले सवाल में इस सवाल में इतना सा फर्क है कि वहां पे डायरेक्ट ब्याज दिया था, तुमको अब की बार ब्याज निकालना पड़ेगा मिश्र धन में से मूलधन घटा के। चलो अगला सवाल खुद करो तुम। चलो अगले सवाल का उत्तर तुमने खुद देना है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दीजिएगा। बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। चलिए फटाफट से आंसर दीजिएगा।
फटाफट से आंसर दो भाई, जल्दी से बताइए दोस्तों। फटाफट से बताइए क्या आंसर आएगा। 50। बबलू गलत कर दिया भाई। देखो 500 की राशि अगर 625 होगी ना, तो 625 में से 500 घटाओ पहले तो ब्याज आएगा 125। मूलधन है 500, दर है 5, समय निकालना है और बटे में लिख देंगे 100। सोल्व कर देंगे भाई, 100 इधर आके गुणा हो जाएगा, 125 गुणा 100 और 505 का भाग हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 से काटेंगे 25 और 25 को 5 से काटेंगे 5, तो दर 2 सॉरी समय दोस्तों 5 वर्ष का आ जाएगा। 5 जिन्होंने दिया बिल्कुल ठीक है। चलिए करिए, इसका आंसर क्या आएगा बताओ। 450 रुपए की राशि 5 की दर से कितने वर्षों में 540 हो जाएगी? पिछले वाला सवाल है, बताओ फटाफट, जल्दी से बताओ क्या आएगा। बताओ बेटा फटाफट से। 4, बबलू यादव ने 4 बताया। 450 की राशि अगर 540 होगी, 540 में से 450 घटा देंगे, ब्याज आएगा 90। 90 ब्याज आएगा 450 रुपए पर 5 की दर से, समय निकाल लेंगे और भाई बटा में लिख देंगे 100। 100 इधर आके गुणा हो जाएगा, 90 गुणा में 100 और 450 और 5 भाग हो जाएगा। जीरो से जीरो कट जाएगी, 45 का डबल 90, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 4 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है भाई, 4 जिन्होंने भी दिया बिल्कुल ठीक दिया। चलिए इस सवाल को कर दीजिए, कोई गलत नहीं करेगा। अब ये जल्दी से करिए, ऐसा सवाल जिंदगी में गलत नहीं होना चाहिए कभी भी। गलत कर दिया तो वहीं आके पिटूंगा तुमको मैं, याद रखना भाई। बबलू यादव पूछ रहे हैं सर यूट्यूब से महीने का कितना डॉलर आता है? भाई $1 भी नहीं कमाया है आज तक, मतलब आज तक 1 साल से मैं वीडियो डाल रहा हूं, 1 पैसे की कमाई नहीं हुई है यूट्यूब से। सच बता रहा हूं, अब आपको विश्वास हो चाहे ना हो। यूट्यूब पे मेरे भाई व्यूज का पैसा आता है, व्यूज का। और दोस्तों 1 लाख व्यूज होने पे 4,000 रुपए मिलते, बताए। मैंने तो आज तक लिए नहीं है, लेकिन सुना है कि 1 लाख व्यूज अगर आपके आएंगे तो 4,000 रुपए मिलेगा। अब भाई साहब अपनी वीडियो पे तो व्यूज आते हैं 500, 700, 300 है, तो बताओ कहां से पैसे मिलेंगे? जिनके दोस्त मोटे चैनल है ना, जो मतलब मेरे भाई बड़े चैनल है, जिनके 50,000 लाख व्यूज आते हैं, वो अच्छा पैसा कमाते हैं, महीने का 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख कमाते हैं। अपनी 1 पैसे की कमाई नहीं है। अरे वॉच टाइम से मतलब नहीं है, उसमें एक कोड आता है बुबलू भाई, वो भेजना पड़ता है, फिर जाके फिर अर्निंग स्टार्ट होती है। तो मैंने 1 साल से वो कोड ही नहीं डाला था इसमें। चलिए 4 आंसर आ जाएगा। 60 रुपए ब्याज है, मूलधन 300 है, दर निकालनी है, समय 5 साल का है और बटे में 100। 100 इधर आ जाएगा, 60 गुणा 100 और 300 और 5 का भाग कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से काट देंगे 20 बार, 5 से काट देंगे 4 बार। 4 जिन्होंने भी दिया बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए फिर इतना ही रखेंगे, ठीक है? आज के लिए हम क्लास को इतना ही रखेंगे दोस्तों। पर डे 4,000 नहीं होता मेरे भाई, अपने को 1 पैसा नहीं मिला। मैं तुमको ये कह रहा था कि अगर कोई मतलब YouTube पे मान लीजिए मैंने कोई वीडियो डाल दिया और वो 1 लाख लोगों ने देख लिया, तो 1 लाख लोग देख लेंगे ना, 1 लाख लोग जब देख लेंगे तो उसका टोटल 4,000 रुपए मिलेगा। अब हमारे लाख व्यूज महीने में भी पूरे नहीं होते यार,
समझ रहे हो ना? अपनी वीडियो पे यूट्यूब वाले पे 500 व्यूज आते हैं, 300 आते हैं, तो वो कहां से पूरे हो जाएंगे ना? अब एक दिन में मान लिया 1000 व्यूज टोटल बने, तो 30 दिन में 30,000 व्यूज हुई, उसका पैसा उतना नहीं मिलता मेरे भाई। जिनके मोटे चैनल है ना, वो पैसा कमाते हैं। बबलू भाई नहीं आता, नहीं आता, वो आपकी सोच है, मैंने आज तक एक भी पैसा नहीं कमाया है, ठीक है ना? चलिए, हाँ, ऐप पे जो बच्चों ने कोर्स खरीदा है, सच बताऊं तो टीचर को इतना पैसा दे देंगे जितने आपसे फीस ली है। एक तरह से ये फ्री सेवा वाला मामला है। आपको लगता पता नहीं सर कितनी मोटी कमाई करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। भाई बबलू, अब मैं हनुमान तो हूं नहीं कि तेरे को मैं सीना पाड़ के दिखा दूं और अंदर से राम निकल जाएगा। बाकी तू वास्तविकता से, मैं तेरे को कभी झूठ बोलने की मेरी आदत है नहीं। मतलब तेरे को अगर मान लिया मेरी कमाई होती, मैं कह देता लाख रुपए कमाता हूं, उससे क्या फर्क पड़ता? लेकिन नहीं हो रही तो नहीं हो रही यूट्यूब से कमाई। कोई बात नहीं, अगर आपको विश्वास नहीं है तो कोई नहीं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही भाई, है ना? जय हिंद, जय भारत।